Hello everyone, this is Shravan and this is my video for an Academy Star program. सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। कैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है और किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है मेनली ट्रांसपोर्ट कर का काम करता है। किन किन चीज़ों का, जैसे कि हमारा डाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और उसको सारी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी जो सेल्स रहती हैं, सेल्स जो वेस्ट मटेरियल रिलीज करती है उनको इकट्ठा करना और उनको बॉडी से बाहर रिलीज करने का काम किसकी मदद से हो पाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से। हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने का काम भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से ही कर पाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इतना सारे काम करता है, तो वो बना किस किस चीज से मिलकर है। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला आता है सर्कुलेटरी फ्लूइड। सर्कुलेटरी फ्लूइड में हमारा सबसे पहला आता है ब्लड और हमारा लिम्फ, जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स के अंदर अगर आर्टरी जो देखें तो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड पोर्टल सिस्टम, जो कि हमारे ब्लड फ्लो में हेल्प करते हैं। एंड थर्ड हमारा आता है पंपिंग डिवाइस। पंपिंग डिवाइस में हमारा हार्ट, जो कि हमारे ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करता है। राइट। अब हम ये जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो कैसे काम करता है, कैसे इन सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट कर पाता है। भाई जैसे डाइजेस्टेड फूड है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन से कैरी करना और बॉडी सेल्स तक पहुंचाना, ये कैसे कर पाता है? हमारे जो वेस्ट मटेरियल सेल से रिलीज हुआ उसको कैसे बाहर निकाल पाता है? हमारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है इनको कैसे ट्रांसपोर्ट कर पाता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है और अलग अलग बॉडी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है। द ट्रांसपोर्ट, और ये हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, और साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। राइट। और ये हम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। राइट। इतनी सी चीजें आपको समझ में आई होगी यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। हमारा जो ब्लड है किन किन चीजों से मिलकर बना है, इतनी सारी चीजों को कैसे कैरी कर पाता है वो हम इसमें देखते हैं। ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा हमारा 55% रहता है हमारे ब्लड के अंदर। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड सब्सटेंस रहता है। अब भाई हमारे पास एक एक मटेरियल है, उसको हमें किसी पाइप के अंदर फ्लो कराना है। तो पाइप के अंदर फ्लो कराने के लिए सबसे ज्यादा अमाउंट में किस चीज की जरूरत लगेगी हमें? वहां पे एक लिक्विड की, लिक्विड सब्सटेंस की। यहाँ पे जो हमारा लिक्विड सब्सटेंस है वो क्या है? ब्लड प्लाज्मा। कितना परसेंट है यहाँ पे? वो 55%। गॉट इट। ये हमारा 55% होता है। देन हमारा ब्लड प्लाज्मा जो रहता है वाटर, सॉल्ट, फैट एंड प्रोटीन एंड शुगर से मिलकर बनता है। ऑलमोस्ट 55% होता है ब्लड के अंदर। गॉट इट। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब ये तो देख लिया हमने कि हमारे ब्लड के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस रहता है जो हमारे फ्लोइंग में हेल्प करता है। बट जैसे कि ऑक्सीजन को कैरी करना, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, ये किनका काम होता है? ये होता है हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट का। फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे 45% रहते हैं और इसी के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे रहते हैं आरबीसी। अब आरबीसी क्या होती है? आरबीसी हमारी होती है रेड ब्लड सेल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? एरेथ्रोसाइट्स। अब आरबीसी जो रहती है एक रेड कलर का पिगमेंट कंटेन करती है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और ये सबसे ज्यादा अमाउंट में रहती है, इसी वजह से जो हमारे ब्लड का कलर है वो हमें रेड अपीयर होता है। राइट। और इसी के साथ हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का। राइट। अब हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो पाता है, सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है, वो किसकी मदद से पहुंचती है? हीमोग्लोबिन की मदद से। ओके। सो और हमारे जो आरबीसी है इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज का। 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है इसका। जो डब्ल्यूबीसी होती है ये हमारी हमारी बॉडी के अंदर एक आर्मी सेल्स की तरह काम करती है। और आर्मी ये हमारे, जब भी हमारी बॉडी अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल या इन्फेक्शन इंटर करता है तो उसे यहाँ पे ये खत्म करने में हेल्प करती है। कई बार आप बीमार पड़ जाते होंगे। राइट। बीमार पड़ जाते हैं कई बार हम वैसे ही
बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट लिए ही ठीक हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं, यहाँ पे हमें कौन प्रोटेक्ट करता है उस इन्फेक्शन से? डब्ल्यूबीसी सेल्स। डब्ल्यूबीसी ही हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है किसी भी इन्फेक्शन से। और साथ ही साथ इसकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट लाइफ होती है, क्योंकि एक चीज आप समझते होंगे, जैसे कि एक आर्मी है, ठीक है, एक आर्मी का जो एक जवान रहता है उसकी लाइफ कोई फिक्स नहीं रहती है। भाई वो लड़ता है, हो सकता है उसकी कभी भी डेथ हो जाए, है ना। तो यहाँ पे कभी भी लड़ते टाइम ये खत्म हो जाती है, इनकी कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। सो ये हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स के बारे में हुआ। अब हम आते हैं हमारे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, जब आप कभी आपने आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब हम भी बचपन में कभी खेलते खेलते गिर जाते थे और वहां पे हमें चोट लगती थी। अब चोट जैसे ही लगती थी वहां से कुछ ब्लड फ्लो होना स्टार्ट होता था। अब ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हुआ और कुछ देर बाद हम देखते थे कि वहां पे थोड़ी देर बाद ब्लड फ्लो रुक गया और वहां पे एक ब्लड की क्लॉटिंग जम गई, यानी ब्लड एक थक्का जम गया। अब वो ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से जमी? वो जमी थी हमारी प्लेटलेट्स की मदद से। अगर हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो हमारा ब्लड फ्लो कभी नहीं रुकेगा। और एक्सेसिव ब्लड लॉस से बचाने के लिए ही ये प्लेटलेट्स होती है। अगर ब्लड फ्लो नहीं रुकेगा तो एक इंसान की डेथ हो सकती है। सो ये एक मेजर रोल प्ले करती है हमारी बॉडी को ब्लड को क्लॉट करने में, राइट। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। और आगे हम बहुत सारी बातचीत करेंगे इसके बारे में, बहुत कुछ जानेंगे। सो थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए, यहाँ तक आप लोग साथ में बने रहे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।